बेटा कल वाला जो पेपर था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था और ना ही उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स थे। मेंस लेवल का पेपर था, 14-15 क्वेश्चन मैंने सोल्व करके भेजे थे। लास्ट वाले कुछ एक बिल्कुल सीधे सीधे थे। मैंने डायरेक्शन दी थी नीचे की भी, बाकी बचे हुए अपने आप निकालना। अगर किसी में डाउट आता है तो मेरे को बताना। उसके बाद अगला जो पेपर आपका है वो एडवांस लेवल का होगा, यानी कि उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, होमोजेनाइजेशन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, कंटेनिंग ओरिजन, नॉट कंटेनिंग ओरिजन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये सारा सब कुछ इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। दूसरा, इससे पीछे के जो 2 टेस्ट हो चुके, इससे पिछले टेस्ट में आपके पास सिलेबस था, अगर आपको याद हो तो एक उसमें था हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीक्वेंसेज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, सब कुछ था हमारे पास। उससे पहला और एक थी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 4th जो टेस्ट था उसका सिलेबस था। उससे पहले था 3rd जो टेस्ट आपका था उसका सिलेबस, 3rd ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, सम डिफरेंस, 2 टी रेशियोज अगर प्रोडक्ट दिया वो उसको सम और डिफरेंस में कैसे चेंज करें। तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी कि तीसरा जो टेस्ट आपका था उसका जो सिलेबस था, उसके जो रिजल्ट्स थे, उनको हल्का सा समराइज आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई ये कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद 2 दिन हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अगर टाइमिंग चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंडे को ही आपका वो एग्ज़ाम है, इस वीक का टाइम है आपके पास। तो स्ट्रेट लाइन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा स्पीड से रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा स्पीड से। अभी रिसेंटली पढ़ा है, स्टार्ट में इसके अंदर सर्कल भी करवा सकता हूँ, लेकिन आज मैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपकी तरफ से अगर डाउट्स आते हैं तो हम डाउट्स डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सर्कल का जो सब्जेक्टिव लेवल है, सब्जेक्टिव लेवल एपीसी की बुक में से वो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव की इसमें सर्कल वाले चैप्टर में कंपटीशन वाइज बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। जो एपीसी की बुक है उसमें केवल 2 दिन का काम है, 2 दिन का मटेरियल है बस सर्कल वाले चैप्टर में, और उसके बाद बाकी सारा टाइम हम इसमें जो कंपटीशन कॉर्नर है उसके ऊपर लगाएंगे। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई सर आपने जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन करवाया उसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वहाँ से तो कुछ आया नहीं पेपर में, मेंस लेवल का पोर्शन था, पेपर बनाने वाले ने डाल दिया, नहीं डाला, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो आपका एनुअल एग्जाम होगा +2 के बाद, मेंस का और एडवांस का, वहाँ इसमें से क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे, निश्चित रहिए। मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा कि कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो गए होंगे, तो उनको मैं याद दिला दूँ कि ये चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, ये फॉर्मूले थे हमारे पास। उसके बाद फिर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालोगे। क्वेश्चंस आपके निकाले हुए हैं, अब जिस बच्चे ने नोटबुक तैयार कर रखी है उसके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। असाइनमेंट है, उसके क्वेश्चंस निकाले, दिक्कत आई अपने नोटबुक में देख लिया, फिर भी बात नहीं बनी तो मेरे पास भेज दिया। और जिस बच्चे ने नोटबुक नहीं बनाई, अब वो सारे के सारे फिर से उनको निकालना दोबारा, उसको प्रॉब्लम आई। इसलिए मैंने पहले दिन से बता दिया था कि जो भी असाइनमेंट आपके पास आता है अपनी फेयर नोटबुक जरूर तैयार कर लें, कि उसमें निकाले हुए क्वेश्चन अगले 2 साल तक काम आएंगे आपके, 11th में भी और 12th में भी। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर शुरुआत हमने कहाँ से की थी, वो सारी चीज़ें, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपके पास सम और डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स है, डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, वो सारा सब कुछ, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो सारा सब कुछ मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ।
सबसे पहले शुरुआत हमने की थी एंगल डेफिनेशन, एंगल का मेजरमेंट, प्रूफ डिस्कस नहीं करूंगा, एंगल का मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट ए लाइन अंडरगोज व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट। कोई भी लाइन है, एक फिक्स पॉइंट, लाइन अपने एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रोटेशंस इंक्रीज होते जाएंगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट ए लाइन अंडरगोज व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट इट्स वन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। सपोज रिवॉल्विंग लाइन हमारे पास थी ओ पी, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल हमने बताया था पॉजिटिव होता है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर नेगेटिव है, अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव। कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 फोर्थ एंड सो ऑन। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का जो मेजरमेंट है, दो सिस्टम थे, एक सिस्टम में जो यूनिट थी वो हमारे पास है डिग्री, और दूसरा जो सिस्टम है उसमें एंगल की जो यूनिट है वो है रेडियन। डिग्री और रेडियन, वन जो राइट एंगल है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। डिग्री, वन राइट एंगल में 90 डिग्री। रेडियन जो एंगल है वो फिक्स एंगल है, 1 रेडियन एंगल कांस्टेंट एंगल है, फिक्स एंगल है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r by an arc of length equal to radius। सर्कल दी हुई है, इसकी रेडियस r है, r लेंथ की कोई भी आर्क है, यहां से लेकर यहां तक आर्क AB, जो आर्क AB है उसकी लेंथ भी अगर r ही है तो इस आर्क AB के दोनों एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r by an arc of length equal to, मतलब जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही लेंथ की एक आर्क ले लो, उसके दोनों पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन होगा। दोनों सिस्टम्स के अंदर जो दो सिस्टम हमारे पास है मेजरमेंट के एंगल के, उसमें रिलेशन होती है, जो पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियंस 180 डिग्री, एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री, और यहाँ से 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। जो 1 रेडियन एंगल है वो फिक्स है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। एक तरफ आपको दे दिया sin 1 और एक तरफ दे दिया sin 1 डिग्री। यहाँ जो एंगल है वो 1 डिग्री है और यहाँ जो एंगल है वो 1 रेडियन है। sin x और sin x डिग्री, ये जो एंगल है वो डिग्री में है और ये बड़ा जो एंगल है वो रेडियन में है। मतलब रेडियन में एंगल है तो कोई भी नोटेशन मिलेगा नहीं, sin 2, sin पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ये डिफरेंट, इनमें कोई सिंबल नहीं होगा। और अगर एंगल डिग्री में है तो नोटेशन, ये छोटी सी सर्कल साफ जरूर मिलेगी, डिग्री का नोटेशन जो है वो साफ मिलेगा। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी इसकी 57 डिग्री के आसपास। 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के आसपास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसके बाद इसमें आती है एंगल आर्क रिलेशन।
एंगल आर्क रिलेशन, मतलब एक तरह से अगर क्वेश्चंस कराए जो बेसिक्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चंस तो आप लोगों को खुद निकालने पड़ेंगे, हाँ वहाँ से जो डाउट्स आएंगे वो मैं डिस्कस जरूर करूँगा। इसमें असाइनमेंट आपके पास है, आपस में उसको रीसेंड कर देना, और अगर मान लो मैं रीसेंड कर दूंगा पॉसिबल हुआ तो थर्ड जो आपका टेस्ट है उसका जो सिलेबस था, थर्ड टेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, वो है। फोर्थ टेस्ट का सिलेबस था सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज, सम स्पेशल सीक्वेंस, सब कुछ था उसमें। और उसके साथ थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो हमारे पास फोर्थ जो टेस्ट था उसका सिलेबस था। फिफ्थ का रिसेंटली हमने दिया ही है, पॉइंट एंड इट्स लोकस और साथ में स्ट्रेट लाइन। एंगल आर्क रिलेशन, एंगल आर्क जो रिलेशन है एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l। सर्कल दी हुई है, कोई आर्क है जिसकी लेंथ, आर्क जो ए बी है उसकी लेंथ l है, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है ये एंगल थीटा रेडियन होगा, सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू l बाई आर, l लेंथ ऑफ r, r हमारे पास रेडियस है, एंगल जो थीटा है वो ध्यान रहे रेडियन में आएगा, रेडियन में। इस रिलेशन में टोटल 3 टर्म है, सबटेंडेड एंगल l और r, l और r दोनों की यूनिट सेम होना जरूरी है, और जो एंगल थीटा है वो रेडियन में। अगर एंगल थीटा डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करो और l और r की यूनिट सेम बढ़ाओ। उसके बाद हमारे पास आया था डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनका डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने 10th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, वहां से मैंने इसको चेंज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर मैं सर्कल लेके चलूं यूनिट रेडियस का सर्कल, इसके ऊपर कोई भी आर्क है जिसकी लेंथ x है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू x, रियल नंबर x, रेडियस हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये जो आर्क है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो एंगल थीटा, अगर मैं l बाई आर फॉर्मूले से निकालूंगा, l हमारे पास x हो गया, r1 है, यानी कि जो वैल्यूज ये x एक्वायर करेगा वही वैल्यूज कौन एक्वायर करेगा, थीटा। जो वैल्यूज x एक्वायर करेगा वही वैल्यूज कौन एक्वायर करेगा, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज में ये जो 4-5 एंगल हैं वहां तक सीमित ना रहे। साइन x, साइन थीटा की आप बात कर रहे हो तो थीटा कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा, जो ये x एक्वायर कर रहे हैं। व्हाट इज x, लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क की लेंथ क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एनी रियल नंबर। एक रोटेशन का मतलब है आर्क की जो लेंथ है वो 2 पाई आर हो जाएगी एक रोटेशन का। जैसे जैसे रोटेशंस इंक्रीज होते जाएंगे आर्क की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, और अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होगा, उसमें जो थीटा है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में 5-7 एंगल्स तक सिमट कर रहने की बजाय एंगल थीटा कोई भी रियल वैल्यू एक्वायर कर सकता है। इसीलिए मैंने लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं f(x) इक्वल टू साइन x, f(x) इक्वल टू cos x। इन दोनों का जो डोमेन है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज,
डोमेन का मतलब है ऐसे कौन से रियल नंबर x हैं जिसके लिए उस कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी। तो साइन और कोस के केस में जो डोमेन हमारे पास आता है वो आता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है -1 to 1। बेटा मैंने फर्स्ट टाइम इन सब का प्रूफ दिया था, अब मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। डोमेन हमारे पास साइन और कोस का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज हमारे पास है दोनों की क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। मतलब क्या हुआ, साइन x जब मैं निकाल रहा हूँ साइन x, तो x तो मैं उठाऊंगा कोई भी रियल नंबर, साइन x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसकी वैल्यू साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में। fx इक्वल टू 10x, 10x हमें पता है साइन x अपॉन कोस x होता है, साइन x अपॉन कोस x। जहां कोस 0 है वहां 10 डिफाइन नहीं होगा। कोस 0 कहां होता है आपको अच्छी तरह पता है, सारे रियल नंबर्स में से वो रियल नंबर निकाल दिए जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल है। π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल अगर एंगल है तो उसके साइन कोस की वैल्यू 0 आएगी। कोस 0 आ गया तो साइन अपॉन कोस अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 10x डिफाइन नहीं होगा कहाँ, जहां एंगल π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। एंगल अगर π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है तो उसके टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इसलिए सारे रियल नंबर्स में से ऐसे रियल नंबर मैंने हटा दिए, माइनस कर दिए जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल है। बाकी जो बचे उन सब के टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, और वो टेंजेंट की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी रियल नंबर। जिन एंगल्स के टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन होगी वो वैल्यू टेंजेंट ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स जिनका टेंजेंट डिफाइन हो रहा है, जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल नहीं है। π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल्स को छोड़कर बाकी सब का टेंजेंट, सारे रियल नंबर्स का टेंजेंट वेल डिफाइन है, और वो टेंजेंट जो है वो आपको रियल नंबर मिलेगा -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। fx इक्वल टू कोट x, ये होता है कोस अपॉन साइन। जहां साइन 0 है वहां कोट डिफाइन नहीं होगा। r - x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें अच्छी तरह पता है साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, साइन n पाई। इसलिए जहां एंगल x पाई का इंटीजर मल्टीपल है वहां पर कोट डिफाइन नहीं होगा। तो जो रियल नंबर पाई के इंटीजर मल्टीपल है, पाई के जो इंटीजर मल्टीपल है वो हटा दिया हमने, वो हटाने के बाद जो बाकी एंगल बचेंगे उन सब का कोट डिफाइन होगा, और वो एक रियल नंबर होगा। -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। fx इक्वल टू कोसिकेंट x, ये होता है 1/sin x। जहां sin x 0 है वहां कोसिकेंट भी डिफाइन नहीं होगा, डोमेन सेम। कोट x का और कोसिकेंट x का डोमेन सेम, लेकिन कोसिकेंट x की जो वैल्यू है, कोसिकेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1, इसको मैं कह सकता हूं रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल -1 to 1 माइनस कर दिया। कोसिकेंट x कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा, -1 से +1 ओपन इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू कोसिकेंट एक्वायर नहीं करेगा। कौन सी वैल्यूज, 1 या उससे बड़ी, -1 या उससे छोटी। लास्ट हमारे पास है सीकेंट x। सीकेंट x होता है 1/cos x, 1/cos x। जहाँ cos x 0 है वहाँ सीकेंट डिफाइन नहीं है, यानी कि जो tan वाला डोमेन था वही सीकेंट का। ऑल रियल नंबर्स -x such that x इक्वल टू 2n + 1 × π/2। रेंज से तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, 6 के 6। बेटा हो सकता है प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो,
अगर सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी तरफ से है, और किसी एक आध के साथ है तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। फोन का जो नेट है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें। फाइबर का नेट है उसी में प्रॉब्लम आ जाती है, फाइबर केबल जो है उसका जो नेट है उसी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो फोन वाले के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें, कभी स्ट्रेंथ इसकी कुछ जाएगी कभी कुछ जाएगी। नेटवर्क डिफरेंट जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई बात नहीं, 19-20 से जो बात मैं बता रहा हूँ, जो पहले बताई जा चुकी वो आपको याद दिलाई जा रही है, उन बातों को ध्यान से सुन लें बस। इसमें 19-20 ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीन लगातार ऐसी रहेगी, जैसे आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी ठीक होगी दिखाई भी ठीक देगा। 6 के 6 जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डोमेन का मतलब है उस टी रेशियो की वैल्यू उठाऊंगा तो एंगल कहाँ से उठाऊंगा, उसके डोमेन में से, और उस टी रेशियो की वैल्यू कहाँ मिलेगी, उसकी रेंज में। एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में। टेन और कोट के केस में एंगल कहाँ से उठाना है, एक तरफ कोस 0 नहीं होना चाहिए, एक तरफ साइन 0 नहीं होना चाहिए, और टेन और कोट की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। सीकेंट और कोसिकेंट रेंज दोनों की सेम है, डोमेन अलग अलग है। पेयर वाइज दो का डोमेन सेम है, साइन और कोस का डोमेन सेम, टेन और सीकेंट का डोमेन सेम, और कोट और कोसिकेंट का डोमेन सेम। और ऐसे ही दो की रेंज भी सेम, साइन और कोस की रेंज सेम, टेन और कोट की रेंज सेम, सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज सेम। डिफरेंट जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन और रेंज। एक टर्म इसमें आती है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस से पहले हम एलाइड एंगल्स की बात करते हैं। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल एलाइड एंगल्स उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू फिर पीरियोडिक फंक्शन पे आएंगे। एलाइड एंगल्स, टू एंगल्स whose sum or difference is either 0 or a multiple of 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आ रहा, आइदर सम और डिफरेंस, या फिर वो 90 का कोई मल्टीपल हो, सम और डिफरेंस, आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स ऑफ एंगल थीटा आर प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। एक एंगल थीटा, दूसरा इनमें से कोई भी ले लेना, कोई भी दूसरा एंगल इनमें से कोई भी ले लेना जो तुम्हारी मर्जी हो, उनका सम या डिफरेंस, एक एंगल तो थीटा ही लेना है, दूसरा इनमें से कोई भी, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं आगे भी बढ़ेंगे, 2π प्लस माइनस थीटा, 5π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π प्लस माइनस थीटा एंड सो। ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो थीटा के एलाइड एंगल है। एक एंगल आपने इनमें से लिया कोई भी और दूसरा एंगल थीटा है, या तो उनका सम या डिफरेंस या तो 0 होगा या 90 का कोई मल्टीपल होगा। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आ रहा है या 90 का कोई मल्टीपल आ रहा है, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? एलाइड एंगल्स।
इसके लिए हम देखेंगे टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। हमारे पास एक टॉपिक आता है टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। थीटा के जो एलाइड एंगल्स हैं उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। ये जो थीटा के एलाइड एंगल्स हैं इनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। थीटा का एलाइड एंगल एक तो थीटा ही है क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 आ रहा है। दूसरा थीटा का एलाइड एंगल माइनस थीटा है। थीटा और माइनस थीटा का सम 0 आ रहा है। तो मैं जो थीटा के एलाइड एंगल्स हैं उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। सबसे पहला एलाइड एंगल माइनस थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कोट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा। सबसे पहले अगर एंगल में नेगेटिव दिया हुआ है, एंगल के साथ नेगेटिव दिया हुआ है, उस नेगेटिव से कैसे पीछा छुड़ाना है। आपको अच्छी तरह पता है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक पॉइंट इसमें और रह गया, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव। तीसरे में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव है, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है कोस और सीकेंट। इसका मतलब कोस और सीकेंट के ऊपर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा। बाकी जो 4 टी रेशियो हैं उनमें नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। कोस और सीकेंट के ऊपर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो आप उस नेगेटिव से पीछा छुड़ाओगे, नेगेटिव से। 4 केसेस में वो नेगेटिव एज इट इज टी रेशियो से बाहर आ जाएगा और 2 केसेस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद थीटा के जो ओवर एलाइड एंगल्स हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड सो ऑन। 6 फॉर्मूले आ गए एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा के साथ। 6 फॉर्मूले आ जाएंगे एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा के साथ। 6 फॉर्मूले आ जाएंगे पाई प्लस थीटा एंगल के साथ। 6 पाई माइनस थीटा के साथ। 6 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसी प्रकार 6 फॉर्मूले 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के साथ। अब ये हमारे पास इसमें मान के चलें 48 56 के आसपास फॉर्मूले हो गए। अब इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था ये वाला जो एंगल है ना वो थीटा का एलाइड एंगल है और जो इसकी वैल्यू आएगी वो एंगल थीटा के रूप में आएगी। यही है टॉपिक हमारा, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। थीटा के जो एलाइड एंगल्स हैं उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा।
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से थे? पहला पॉइंट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पाई बाई 2 90 प्लस सेकेंड 90 माइनस फर्स्ट, 180 माइनस सेकेंड 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड 3 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ, 2 पाई माइनस फोर्थ 2 पाई प्लस फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और अगला पॉइंट था कि टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, और लास्ट पॉइंट था होगा तो किसमें। आपको बताया था जो 90 के मल्टीपल है, केवल 90 के, 180 के नहीं है। 90, 270, 450, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये केवल 90 के मल्टीपल हैं, 180 के नहीं है। वहाँ टी रेशियो चेंज होगा। कौन किस में? जिनकी रेंज सेम होती है वो आपस में चेंज होंगे। रेंज किस किस की सेम है? साइन और कोस की, तो साइन और कोस एक दूसरे में चेंज होंगे। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंड में और कोसिकेंड सिकेंड में। सबसे पहला पॉइंट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस में होगा। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर जिस बच्चे ने प्रॉपरली निकाल लिया वो इन 60 फॉर्मूलों को क्रैम नहीं करेगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो बस। पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। पाई बाई 2 की वजह से 90 की वजह से टी रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा? कोस में, ये कोस थीटा। यानी कि जो वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा की है वही वैल्यू कोस थीटा की होगी। अब इसमें थीटा की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख लेना। थीटा को अगर मैं 30 रख रहा हूं तो साइन 120 की वैल्यू वही होगी जो कोस 30 की है। कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव आ गया। पाई बाई 2 की वजह से टी रेशियो चेंज होगा, कोस किस में चेंज होता है? साइन में, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इन दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जो टी रेशियो चेंज होके आना है उसका साइन काउंट नहीं करना है, जो टी रेशियो आपको दिया हुआ है उसका साइन काउंट करना है। दिया हुआ कौन है? कोस, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस। दिया हुआ कौन है? साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। 10 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस कोट थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस माइनस टेन थीटा एंड सो। तो अगर ये 4 पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो किसी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। सीकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 है 270, 270 माइनस 270 में से घटा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सीकेंड कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आनी है। 3 पाई बाई 2 90 का मल्टीपल है, 180 का नहीं है। टी रेशियो चेंज होगा किसमें? कोसिकेंड। सीकेंड किसमें चेंज होता है? कोसिकेंड में। इधर ये थीटा का एलाइड एंगल है, ये थीटा का एलाइड एंगल है, और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा आ गई। यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद एलाइड एंगल्स के बाद मान लो सपोज आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंट पाई प्लस थीटा, फिर तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में सीकेंट नेगेटिव होता है, पाई का मतलब है 180, 180 पर टी रेशियो चेंज नहीं होता, वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि तीसरे में सीकेंट नेगेटिव है, और टी रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस सीकेंट। आप कहोगे सर इन फॉर्मूलों का यूज क्या है? आपसे कहा जाए सीकेंट 180 प्लस 30 की वैल्यू वही होगी जो माइनस सीकेंट 30 की है। अब सीकेंट 30 मतलब थीटा का जो एलाइड एंगल है वो कौन से भी क्वाड्रेंट में हो, अल्टीमेटली जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना है,
और इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये केस हमारे पास है। टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, क्या होते हैं एलाइड एंगल, और उसके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू निकालते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमारे पास आएगा टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। उसके बाद मैं आता हूं साइन 2 पाई प्लस थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा। मतलब जो कुछ मैं अब लिखने जा रहा हूं वहां से मैं पीरियोडिक फंक्शंस को डिफाइन करूंगा। पीरियोडिक फंक्शन कोट 2 पाई प्लस थीटा, कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा और सेकेंट 2 पाई प्लस थीटा। सभी केसेस में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 2 पाई प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में